बिहार में अगले 3 से 4 दिन तक भारी बारिश का दौर रहेगा। कुछ इलाकों में कल के लिए येलो अलर्ट है, लेकिन गुजरात की असली चुनौती बाढ़ से हुई तबाही से उबरना है। गुजरात के कई जिलों विशेषकर खेड़ा, कच्छ, वडोदरा में बाढ़ ने कहर बरपा दिया। बिजली पानी की सप्लाई पर गंभीर असर पड़ा। बाढ़ का पानी भरा हुआ है, चीजें दुरुस्त करने में भी कई दिन लगेंगे। भुज, कच्छ, अंबाजी, खेड़ा, पोरबंदर, अहमदाबाद, वडोदरा, जामनगर, जगह जगह से भयंकर तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। बाढ़, भयंकर बारिश, लोग फंसे, भूस्खलन, मकान ढहे, खाने पीने का सामान नहीं, कई लोग फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन के लोग लोगों तक खाना पीना पहुंचाने और उनका रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ का कहर। बारिश का दौर थमा, लेकिन आफत बाकी है। शहरों से मलबा हटाना बड़ी चुनौती। जल भराव से बीमारियों का खतरा। तूफान टला, लेकिन तबाही बाकी है। गुजरात में मूसलाधार बारिश का दौर फिलहाल थम चुका है। अभी 4-5 दिन तक बारिश से कुछ राहत रहेगी और तूफान ने भी रूट बदला है और अब गुजरात से निकल चुका है, लेकिन अभी आफत बाकी है। गुजरात के शहर दर शहर पानी में डूबे हैं। कच्छ से लेकर वडोदरा तक में इतना पानी जमा है कि इसको पूरी तरह उतरने में कई दिन का वक्त लग सकता है। बारिश और बाढ़ के साथ जमा मलबा भी बड़ी आफत बनेगा। कच्छ की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बारिश रुक गई, लेकिन इतना पानी जमा है कि इसको पूरी तरह निकलने में कई दिन लगेंगे और इस दौरान कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से कटा रहेगा। कच्छ जिले में यहाँ पर हम मौजूद है और आप देख पा रहे होंगे कि कितने पानी के बीच में खड़ा हूँ। आगे जाने का रास्ता पूरी तरह से कट ऑफ है। 4 से 5 गांव अंदर और है जिनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा बाहर की दुनिया के लोगों के साथ। इलेक्ट्रिसिटी लाइनें भी कहीं ना कहीं पावर सप्लाई रोक दिया गया है। जो अंदर अटके हैं वो वही रहेंगे, बाहर नहीं आ पाते, और जो बाहर के लोग हैं वो अंदर नहीं आ पाते। इसी के कारण आप देख रहे होंगे कि कितना रिस्की और डेंजरस है, लेकिन जिला प्रशासन स्टैंड बाय पे है। आर्मी, एनडीआरएफ, इंडियन नेवी, फायर सर्विसेज सभी लोग तैनात है। और सिर्फ कच्छ जिले में नहीं, हमने देखा कि गुजरात के कई अलग जिलों में और हिस्सों में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। आफत इतनी बड़ी है कि कई गांव टापू बन गए हैं और वहां कोई बीमार भी हो तो उसको इस पार ले आना मुमकिन नहीं रह गया है। इस भारी आफत के बाद लोग भी रोजी रोटी के लिए कई फुट तक का पानी पार करके आने पर मजबूर हैं। वडोदरा में घरों में फंसे लोगों को बाहर निकालना बड़ी चुनौती है। कई विदेशी भी यहाँ फंस गए हैं, इनको लगातार निकाला जा रहा है। बारिश के बाद रोड पर पानी भरा था, उसी पानी में से विदेशियों को जेसीबी से रेस्क्यू किया गया। ये लोग एक होटल में फंसे थे, जहां से उनको निकाला गया। वडोदरा में बिजली पानी को वापस बहाल करना बड़ी आफत है। इसके साथ सफाई बड़ा मुद्दा है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी इसकी कोशिश कर रहे हैं। आज पूरा जायजा लिया गया है। खासतौर पे जो प्रभावित क्षेत्र थे उनके लोगों को भी मिले हैं। उनकी जो मुश्किलात थी, उनको क्या सामना करना पड़ा, क्या क्या हुआ और उसको कैसे आने वाले दिनों में खासतौर पे क्या कर सकते हैं, उस पर भी बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है। वडोदरा में तेजी से हालात संभालने की कोशिश की जा रही है। पूरा प्रशासन इस काम में जुटा है। अभी पानी उतर रहा है और पानी एक नोटवर्दी एक्सटेंट से पानी उतर रहा है। गुजरात में सेना की कई टुकड़ियां भी हालात को संभालने में दिन रात जुटी हैं। पानी वाले इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल पानी हटने में अभी कई दिन लगेंगे। तब तक लोगों को जरूरी सुविधाएं देना आसान नहीं है। गंदगी से होने वाली बीमारियों को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। वडोदरा से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में 5 दिन से लोग भारी बारिश और बाढ़ के बाद जबरदस्त परेशानी झेल रहे हैं। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। कोस्ट गार्ड, सेना, आपदा राहत टीमें मिलकर
स्थिति को संभाल रही हैं। कई जगह लोग फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। बीते 5 दिनों में गुजरात जबरदस्त परेशानी झेल रहा है। बारिश, बाढ़ की आपदा से गुजरात परेशान है। गुजरात में हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। समुद्र के पास वाले शहर हो या फिर दूर वाले, हर जगह बाढ़ ने कहर बरपाया है और अब हालात को संभालना चुनौती है। हम आपको एक एक करके शहरों का हाल दिखाते हैं। आपको अंदाजा होगा कि तबाही किस स्तर की हुई है और इस नुकसान की भरपाई अब कितनी मुश्किल है। गुजरात के खेड़ा का हाल देखिए। खेड़ा में शेढ़ी नदी का पानी उफान पर आया तो शहर मानो पूरी तरह डूब गया। वात्रक और शेढ़ी नदी के पानी से खेड़ा शहर में समंदर जैसा नजारा दिखने लगा। एक तरफ शेढ़ी नदी, दूसरी तरफ वात्रक और दोनों के बीच में खेड़ा शहर। ड्रोन तस्वीरों में तबाही साफ दिख रही है। खेड़ा की जलमग्न शांतिनगर सोसाइटी का हाल बता रहा है कि इस नुकसान की भरपाई कितनी मुश्किल है। ये सोसाइटी 3 दिन से पानी में डूबी है। खेड़ा जिले में बारिश के बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए आप देख सकते हैं। ये खेड़ा शहर की शांतिनगर सोसाइटी जो है वहां के हालात है। यहाँ पर लाखों की कीमत के जो ये बंगलोज है, यहाँ के बंगलों में जो है वो पानी, बाढ़ का पानी है वो घुस गया है। यहाँ पर जितने भी बंगले हैं वहां पर तकरीबन आधा जो घर है वो पानी में है, पानी से लबालब है। यहाँ पर जितने भी घर है, जिसमें जितनी भी घर वखरी है वो भी शायद इसमें नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से ये पानी आप देख सकते हैं कि लबालब इस सोसाइटी में भरा हुआ है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर गया है और सारे लोग ऊपर की मंजिलों पर काम कर रहे हैं। वडोदरा का हाल देखिए। साइजीगंज में कड़क बाजार के आसपास सारी दुकानें डूब गई हैं। 4 दिनों से बारिश थमी है, लेकिन इसके बाद भी विश्वामित्री नदी के आसपास के कुछ निचले घरों, दुकानों में अभी भी आधे से 1 फीट पानी भरा है। वडोदरा के सयाजीगंज में आए हुए कड़क बाजार के आसपास के इलाके में मैं फिलहाल मौजूद हूं और मेरे आसपास में आप देख पा रहे हैं कि अभी भी वडोदरा के कुछ ऐसे पॉकेट इलाके हैं जहां पे अभी भी लगभग 1.5 फुट जितना जल भराव अभी भी देखा जा रहा है। कल की अगर बात की जाए तो ये वो रोड है जहां पे ये जो गाड़ी आप अभी फिलहाल देख पा रहे हैं ये पूरी जलमग्न थी। इसका मतलब है कि 6 फीट तक लगभग कल भी इस मार्ग पर पानी भरा हुआ था। भारतीय सेना की तरफ से जरूरी था उन लोगों को इन्हीं मार्गों पर से रेस्क्यू किया जा रहा था। कड़क बाजार के आसपास के रास्तों पर तो 6 से 8 फीट तक पानी भरा हुआ है। पोरबंदर में लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। भारतीय कोस्ट गार्ड की टीमें इस काम में जुटी हैं। महियारी, नायर, विस्तर और दर्शन गांवों से लोगों को निकाला गया है। अब तक यहां 111 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 31 गांवों में अब तक पानी भरा है। गिर सोमनाथ जिले में जमजीर झरना हमेशा सैलानियों से गुलजार रहता है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से मूसलाधार बारिश के कारण नदियों और झरनों में उफान देखा जा रहा है। यहाँ मध्य गिर से निकलने वाली शिंगवडो नदी झरने के रूप में बहती है, लेकिन आसमानी आफत के पीछे एक खूबसूरत झरना भी लोगों को डरा रहा है। गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार के मंत्री भी ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाले हैं। पूरा कच्छ में, गुजरात में बारिश की स्थिति बहुत गंभीर स्थिति हो गई है आज। और कच्छ में मांडवी, नलिया, नखत्राणा और नलिया इस सब जगह पर बहुत बारिश हुआ है। आज गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश मांडवी में गिरी है। तो हमारी एक आर्मी की टीम वहाँ है और कच्छ में जो दूसरा भाग है कोस्टल पूरा एरिया, वहीं भी ऐसी ही स्थिति है। आज हमने एनडीआरएफ और 2 और आर्मी की टीम रात को हमने मंगवाई है। कल सुबह से वो भी अपना काम में लग जाएगी। गुजरात सरकार में मंत्री प्रफुल्ल पंशेरिया के मुताबिक लगातार रेस्क्यू टीम रिहायशी इलाकों में लोगों का रेस्क्यू कर रही है। अब द्वारका के रावल सिटी में रेस्क्यू ऑपरेशन की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ रिहायशी कॉलोनियों में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर घर घर पहुंच रहे हैं। करीब 4 फीट से ज्यादा भरे पानी में सेना के जवानों ने देखिए कैसे एक बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया।
पहले सेना के जवान रस्सी का सहारा लेकर वहां तक पहुंचे और फिर एक जवान ने बुजुर्ग महिला को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें रेस्क्यू बोट तक पहुंचाया। वहीं गुजरात के अंबाजी में एक बुजुर्ग बरसाती नाले में उफान के बावजूद उसे पार करने की कोशिश में बह गया। रेस्क्यू टीम को अभी तक शव नहीं मिला है। गुजरात में लगातार बारिश का दौर जारी है और जो गुजरात के पास का जो डेरी गांव है, डेरी गांव में जो बुजुर्ग थे वो नदी पार कर रहे थे और उस दौरान वो उनकी बह गए हैं। तो अब देख पा रहे हैं कि जो प्रशासन है वो प्रशासन की ओर से रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और जो गाँव के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी रेस्क्यू कर रहे हैं और जो बुजुर्ग बह गए हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रपट में ज्यादा पानी आने की वजह से ये करीबन 12-11 बजे हुआ था और ज्यादा पानी होने की वजह से आने जाने में 55 साल का आदमी था जो कि एक वृद्ध व्यवस्था था जो पानी में नहीं उतरना चाहिए लेकिन उतर गया वो, तो अभी वो चल गया है। अब मैंने खुद रेस्क्यू किया है लेकिन अभी तक वो डेड बॉडी मिली नहीं है। बाढ़ से बेकाबू होते हालात के बीच सेना गुजरात के लोगों को बचाने के लिए उतर चुकी है। प्रशासन और सेना मिलकर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी हालात काबू में आने में वक्त लगेगा। अंबाजी से शक्ति सिंह के साथ वडोदरा से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।